जी हाँ दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू भारत सरकार का लेटर हुआ जारी। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के 18 माह एरियर को लेकर बड़ा ऐलान। 8,263 रुपए खातों में जमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार का लेटर हुआ जारी। डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के 18 माह एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान। 18 माह एरियर का पैसा आपके खाते में सीधा जमा। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा एक और भत्ते का बड़ा फायदा। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते रात को लेकर बड़ा ऐलान। 50% महंगाई भत्ता कन्फर्म हो गया। अंतिम ओर के साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बैंकों को मिले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। 18वां एरियर को लेकर बड़ा ऐलान, लेकिन उससे पहले जानेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों को। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। डीओपीपीडब्ल्यू भारत सरकार का लेटर हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि अगर 15 साल से पहले पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन में से कम्यूट को फुल पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन कम्यूट है रिटायरमेंट के टाइम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 15 साल तक आपका वो अमाउंट काटा जाता है आपकी पेंशन में से, और फिर 15 साल के बाद रिस्टोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, एक रूल है कि अगर 15 साल से पहले पेंशनर की डेथ हो जाती तो फिर फैमिली पेंशन पहुंचाई जाती है। तो वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है, तो फैमिली पेंशन में से एक कम्यूट नहीं काटा जाएगा, यानी फैमिली पेंशन जो मिलेगी वाइफ को स्पाउस, वो फुल फैमिली पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह नियम का ध्यान देना अवश्य है कि अगर 15 साल से पहले पेंशन की मृत्यु हो जाती तो उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है। स्पाउस को जो फैमिली पेंशन मिलती है उसमें से कंप्यूट काटा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। डीओपीपीडब्ल्यू ने एक लेटर जारी किया है सभी पेंशन भोगियों को बताया कि। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर सीपीएम ग्राम पोर्टल की तरफ से निकलकर सामने आई है। सीपीएम ग्राम पोर्टल ने मासिक रिपोर्ट जारी की है। जनवरी 2024 में राज्य और केंद्र प्रदेश की कुल 5,763 शिकायतों का समाधान किया है। जनवरी 2024 के अंत में 10,648 शिकायतें पेंडिंग रह गई है। और वही कई कई सीपीएम ग्राम पोर्टल में सब धारकों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। सीपीएम ग्राम पोर्टल पर पेंशन अपनी शिकायत डालकर पेंशन से संबंधित अपनी सभी समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, और सीपीएम ग्राम पोर्टल में आपको प्रेरित करते हैं। आपको चलते हुए दिक्कत नहीं होगी तो आप सीपीएम ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत डालें और उसका निवारण करिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दिल्ली एफटीजी हुआ है 5 फरवरी 2024 को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी हवलदार ने भारत सरकार की एग्जाम में नेशनल इंक्रीमेंट यानी इस पर एक केस किया हुआ था कि मुझे नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, वो भी जुलाई का। दोस्तों, यह रिटायरमेंट हुए थे 30 जून 2008 को। जी हाँ दोस्तों, जज ने बड़ा फैसला लिया और भारत सरकार से लताड़ की है, आप इन पर नेशनल इंक्रीमेंट दीजिए, और आपने पहले नहीं दिया था। दोस्तों, इन सभी को मिलिए जुलाई 2008 का इंक्रीमेंट। इसके साथ ही जज साहब ने कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर पूरा नेशनल पेंटर एग्रीमेंट इनके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को तगड़ी लड़ाई है, आगे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेशनल एग्रीमेंट में जो पेंशन 30 जून को रिटायर्ड होगी वो जून 1 जून से लगने वाली नेशनल एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। जो पेंशन होगी 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होंगे 1 जनवरी से लगने वाला नेशनल एग्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसे में भारत सरकार को साफ शब्दों में कह दिया कि अगले में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी केंद्र कर्मचारियों पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में लगातार करान को लेकर। केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों को इस बार अप्रैल महीने का इंतजार नहीं करना होगा। अंदर की खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि इस बार केंद्र कर्मचारी सरकार मार्च महीने में बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का 50% का ऐलान कर देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता अप्रैल महीने में कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत का ऐलान नहीं कर पाएगी। जहां दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार आपके में DADRM को होली के पास ही कर दिया जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के मार्च महीने की सैलरी बढ़कर जमा कर दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी पेंशनधारकों को जनवरी फरवरी 2 माह का बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान भी देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपका महंगा भत्ता 50% करने के बाद क्या केंद्र सरकार करने जा रही है बेसिक मेंबर, इसको लेकर बड़ा अपडेट। दोस्तों, अगर वेतन आयोग का ग्रेड देखने को तो ऐसे में
पहले भी हो चुका है। वेतन आयोग के दौरान जब कुल महंगाई भत्ते के बेसिक मर्ज पर दिया जाता तो 7वें वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा लिखा हुआ था कि बेसिक मर्ज में किया गया, लेकिन ऐसे में नहीं किया गया है। को नहीं किया जाता, केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। केंद्र सरकार आपको भी आप फायदा देती है, क्या केंद्र सरकार आपको फायदा नहीं देना चाहती, क्या केंद्र सरकार की विवेक पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार कुल 50% वित्तीय राहत को बेसिक में मत को आपको फायदा पहुंचा नहीं पाएगी, लेकिन सिफारिश की गई है ऐसा हो सकता है। सातवें वेतन आयोग के दौरान तो केंद्र कर्मचारी पर निर्भर करता है सब कुछ, तो केंद्र सरकार आपके लिए कुछ सोचती है या फिर नहीं सोचती। चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवीजन की तैयारी की जा रही है। सरकारी सूत्र नामनलिनी की दिशा में बताते कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवाज की तैयारी लगी हुई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लागू, ऐसे में 8वें वेतन आयोग की मांग शुरू होने से पहले केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवाज का कर्मचारी पेंशनधारकों को तोहफा जारी कर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग बढ़ा रही है। सरकारी सूत्रों का दावा कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को लेकर कार्य कर रही है और फिटमेंट फैक्टर को 7वां वेतन आयोग के दौरान 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना से लेकर 3.6 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना करती है तो इसके चलते कर्मचारी पेंशन कानून 18,000 रुपए बस 21,000 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।